हेलो एवरीवन, मेंसुरेशन टॉपिक आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए। फर्स्ट ग्रेड में मेंसुरेशन में से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। 3 क्वेश्चन केवल फॉर्मूलों पर आधारित है, कुछ नहीं है उसमें। फॉर्मूले तो लगाए जाते हैं, लेकिन उसमें मेन होता है आपका एक कॉन्सेप्ट किस तरीके से आपको उसमें लगाना है, कैसे सोचना है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन हैं फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में किस तरीके से आए हैं, उनको आपको एनालिसिस करना है। ऐसे ही क्वेश्चन आगे आएंगे, फिर जो भी एग्ज़ाम आगे होगा उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो आपको ये प्रश्नों का ट्रेंड देखना है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है प्रश्नों का, उसमें किस तरीके का एनालिसिस करना पड़ रहा है, कैसी थिंकिंग के आधार पर प्रश्न आ रहे हैं। बस ये चीज़ आप समझ जाइए कि आप प्रश्नों को जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर ये प्रश्नों को लेते हैं। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आए पहले हम उनको देखते हैं, और कुछ सरल हैं, कुछ जटिल हैं। जटिल क्वेश्चनों का समावेश ज़्यादा है प्रश्न पत्र के अंतर्गत। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार के जटिल क्वेश्चन हैं, जटिल प्रश्न हैं, उनका समावेश किया गया है। उनको सरल करने का मेथड क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। केवल आप फॉर्मूले को लर्न कीजिए और क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा। देखो किस तरीके से होता है, आपको बताते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर ये प्रश्न दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम आरपीएससी 2022 के अंतर्गत ही आया हुआ है। बिल्कुल सरल प्रश्न है, केवल प्रतिशतता का, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। तो देखते हैं ये वाला प्रश्न। देखो क्या कह रहा है कि घन की भुजा में 100% की वृद्धि की जाती है, तो घन के आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। माना घन की भुजा कितनी है, ए है। नई भुजा वृद्धि करने के बाद नई आप क्या लिख सकते हो, नई भुजा हो जाएगी ए प्लस ए का 100%। आप ऐसे ही लिखो, ए का कितना परसेंट, 100%। 100% कैसे निकालेंगे, 100 प्रतिशत को उठाओ तो बटे में 100 कितना हो जाएगा, 2a आ गया। नई भुजा हो गई है। घन के आयतन में प्रतिशत वृद्धि, आयतन में प्रतिशत वृद्धि का आपका फॉर्मूला होगा अंतिम आयतन, वृद्धि पहले निकालो, अंतिम आयतन क्या होगा, अंत की भुजा यानी नई भुजा वृद्धि करने के बाद आयतन, घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यू, तो भुजा का क्यू माइनस प्रारंभिक आयतन भुजा क्यू बटे प्रारंभिक आयतन इनटू 100, ये प्रतिशत होता है। अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन बटे प्रारंभिक आयतन इनटू 100, ये प्रतिशत वृद्धि हो गई है। किसमें, आयतन में। तो इसका क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 गया तो 7 इनटू 100, इतने परसेंट। इसका मतलब 700% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं, हमने प्रतिशतता का इसका क्या लगा दिया, कॉन्सेप्ट लगा दिया और ये आंसर आ गया। तो कुछ नहीं है सवालों में, बिल्कुल सरल हैं। हाँ, इसमें जो प्रतिशतता का जो कॉन्सेप्ट था एक बार दोबारा से और समझा देता हूँ। जैसे आपके पास कितने रुपए हैं, 10 रुपये हैं। कोई लड़का कहता है कि इसमें 2% की वृद्धि कर दे तो तुम्हारे पास टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 2%। किसका, 10 का 2% आप निकालिए, या 20% की वृद्धि करें 20%, तो 10 रुपये तो है, और 10 का 20% आपको और दे दिया जाता है, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे। हमारा क्वेश्चन ये है। तो 10 रुपये तो ये है, 10 का क्या निकालना है, 20%। ये 100, 5 से 2 बार, तो यह आ जाएगा 10 + 2 बराबर कितने रुपए हो जाएंगे, 12 रुपये। तो इस तरीके से आप जो रुपए हैं उन पर कितनी वृद्धि करनी है, कितने % की वृद्धि करनी है, तो प्रारंभिक रुपए में जोड़ दिए जाते हैं। इस तरीके से आप टोटल वैल्यू उसकी फाइंड कर सकते हैं। हाँ, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, पहले आप इसे पढ़िए। एक शंक्वाकार तंबू के वक्र भाग को बनाने में 5 मीटर चौड़ाई वाला कितनी लंबाई का कपड़ा लगेगा। लंबाई और चौड़ाई से क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। कितनी लंबाई का कपड़ा लगेगा। इस तंबू के आधार की त्रिज्या 7 मीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर है। यह कोई शंकु है, तो इसमें क्या है, हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर इसकी तिर्यक लंबाई निकाल सकते हैं। ऊंचाई कितनी दी है 24 और त्रिज्या है यहाँ पर 7 मीटर, तो ये तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी √24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 49, 9 6 15 की 5 हासिल 1, 8 4 12 1 2 हासिल 1, 625, तो बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो ये तो तिर्यक लंबाई आ गई इसकी। अब हमें निकालना क्या है, इस तंबू के आधार की त्रिज्या ये है। शंक्वाकार तंबू के वक्र भाग की बात कर रहा है, तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला ओनली, ये आधार नहीं, आधार का क्षेत्रफल πr² होता है, उसको नहीं कह रहा, केवल वक्र की बात कर रहा है। तो वक्र का क्षेत्रफल होता है πrl। πrl इक्वल टू क्या आएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। कपड़े की लंबाई कितनी है 5 मीटर, चौड़ाई, लंबाई हमें निकालनी है, लंबाई निकाल देंगे। पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 उसने कहा है पहले से ऑलरेडी। आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 25, लंबाई निकालनी है, चौड़ाई 5 मीटर। तो बस सॉल्व कर दो। 5 से 5 कट गया, 5 से ये 5 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 11, लंबाई बराबर आ गई 110 मीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कुछ कठिन क्वेश्चन आए हैं, उनको अब हम देखेंगे। यह प्रश्न भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम RPSC 2022 में आया हुआ है। तो इस प्रकार 3 प्रश्न आपके आए हुए हैं मेंसुरेशन में से। एक बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। एक तो ये वक्र पृष्ठीय 2πRh, 2πr² 968, कॉमन लीजिए, इसमें से क्या आ रहा है कॉमन, 2πr h प्लस r, 968, 2 पाई की वैल्यू 22/7, ये लेट की गई है, यहाँ पर होगा, यहाँ लिखा होगा कि पाई इक्वल टू 22/7 लें। पेपर में आप देख लीजिए, पेपर में लिखा हुआ होगा ये, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है, इसलिए लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि पाई की वैल्यू ये लेनी है आपको। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। आर की वैल्यू कितनी यहाँ पर 7, एच प्लस आर की वैल्यू 7 से 7 कट गया, 11 से 2 से काट लो पहले, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 चौक 8, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 2 से काट दो, कितनी बार 22 बार। तो h बराबर आ जाएगा 22 - 7 इक्वल टू कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरीके से सरल क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए। अब नेक्स्ट एग्जाम में लेते हैं। हाँ डियर स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, RPSC कोच 2022 वाले एग्जाम में आया हुआ है। यदि किसी लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो प्रारंभिक वैल्यू क्या है, R है, दूसरी वैल्यू क्या है, H है। मैं डायरेक्ट लिख जाता हूँ कि नई त्रिज्या R डैश कह सकते हैं। R प्लस R का कितना परसेंट, 10%। 10% वृद्धि कर रहे हैं तो जुड़ेगी नहीं, फिर कितनी हो जाएगी, R प्लस R इंटू 10/100, काटो 10 एकम 10, 11 R/10। नई ऊंचाई
नई ऊंचाई आप निकालेंगे तो उसमें भी h प्लस h का 10%, डायरेक्ट लिख देता हूँ 11h/10, ये आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए आप क्या करता है कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। आयतन में प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं, अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन। लंब वृत्ताकार बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन अपॉन प्रारंभिक आयतन इंटू 100, इतने परसेंट की वृद्धि होगी। पाई तो कॉमन आके कट गया, कॉमन लिया है, ध्यान रखना। आर डैश की वैल्यू क्या है 11, r/10 का स्क्वायर लगाइए। एच डैश की वैल्यू क्या है 11h/10 माइनस r²h/r² इंटू 100 यहाँ आएगा, ध्यान रखना है, बड़ा कोष्ठक लगा सकते हैं आप 80%। इसको सॉल्व करना है। देखो r² कॉमन लेकर के कैंसल्ड हो जाएगा। 11 का स्क्वायर 121 होता है दोस्तों, 10 का स्क्वायर 100, r²h इधर आ गया, r²h कॉमन लेके कैंसल्ड। 11/10 माइनस 1 बटे में तो 1 रह गया, कोई फर्क नहीं, इंटू 100। इसको सॉल्व करना है अब। हाँ नीचे जगह नहीं है, मैं इधर सॉल्व करता हूँ। 11 का पहले इसमें हम गुणा कर लेते हैं, 11 × 11 की 1, कैंसिल 1, 11 × 22 और 23, हासिल 2, 11 × 2 13 अपॉन 1000, तो माइनस 1000 बटे 1000 इंटू 100। इसको सॉल्व कीजिए 331 अपॉन ये कट गया बटे में 10, सॉल्व कीजिए 33.1%, इतने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। कुछ नहीं है, हमने कॉन्सेप्ट लगाया है, मैं कोई आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूँ किस तरीके से ट्रिक याद कीजिए, नहीं, केवल कॉन्सेप्ट आप समझिए किस तरीके से निकालती है। फॉर्मूले हमने वही लगाए हैं, पाई r² इंटू एच वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया है, अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन बटे प्रारंभिक आयतन इंटू 100 फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है कोच 2022 में ही आया है, पहले से आप पढ़िए अच्छी तरीके से, बिल्कुल सरल है। एक लंबवृत्तीय शंकु आकार बर्तन की क्षमता v है, यानी उसका आयतन क्या है v है, जिसका शीर्ष नीचे की ओर है। देखो एक बार आपको चित्र बना करके बता दें, इसका जो चित्र शीर्ष है वो किधर है, नीचे की ओर, ठीक है। हाँ, इसकी रेडियस r है और इसकी जो ऊंचाई है ये h मान लो, h। जिसका शीर्ष नीचे की ओर है वह अपनी ऊंचाई के आधे तक, यानी यहाँ तक, ये ऊंचाई कितनी इसकी h/2, यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी ऊंचाई है वो है h/2, ठीक है। अब इसकी जो रेडियस है वो चेंज हो गई यहाँ पर। इसकी रेडियस देखो हम कैसे निकालते हैं, इसकी रेडियस देखो कैसे निकालते हैं। ये r है, इसकी रेडियस r' मान लो या r2 मान सकते हैं। इसे नाम दे दो O, A, B, C और D। तो इसमें जो समकोण ट्रायंगल देखो एक ही बन रहा है, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है और ये भी समकोण है यहाँ पर, तो ये दोनों जो हैं यहाँ पर ट्रायंगल त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज BOA, देखो आपको बताएं, त्रिभुज BOA तथा त्रिभुज BDC में ये कोण बराबर हैं और ये वाला कोण क्या है, उभयनिष्ठ कोण हो गया। तो इसीलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप होती हैं।
समरूप त्रिभुज की जो भुजाओं का अनुपात होता है वो समान होता है, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रख लो। समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात समान रहता है। आर्ट वाले स्टूडेंटों के लिए नया है, जबकि मैथ वाले स्टूडेंटों ने पढ़ा है। आर्ट वालों ने 10th क्लास में खूब पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये आर और ये कर्ण, ऐसे आर डैश और इसका कर्ण, इन दोनों का जो रेशो होगा वो कैसा आएगा, इक्वल आएगा। तो आर अपॉन एच इक्वल टू आ जाएगा आर डैश अपॉन एच अपॉन 2, ये आ जाएगा। हमें आर डैश चाहिए, आर डैश इक्वल टू आ जाएगा आर अपॉन एच, इसको इधर भेजाएं तो गुणा हो जाता है, आपको पता है। तो आर अपॉन 2 हो गया। तो इसका मतलब यदि उसकी ऊंचाई आधी कर दी जाती है तो रेडियस भी क्या हो जाती है, उसकी आधी हो जाती है, ये ध्यान रखना। अब बस हमें निकालना क्या है, जिसका शीर्ष नीचे की ओर है वह अपनी ऊंचाई के आधे तक पानी से भरा गया है। बर्तन के खाली भाग का आयतन, इसका आयतन कैसे निकलेगा, हम शंकु का आयतन निकालना जानते हैं। तो बड़े शंकु के आयतन में से छोटे शंकु के आयतन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका आयतन आ जाएगा। पानी से भरे गए बर्तन के खाली भाग का आयतन, ये खाली है, खाली भाग का आयतन। तो बड़े शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, आर स्क्वायर इंटू एच। इसका मतलब क्या दिया उसने, v दे दिया, इसे आप v लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, छोटे शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर डैश का स्क्वायर, आर डैश है इसकी रेडियस, इंटू एच डैश 1/3 पाई। आर डैश की वैल्यू क्या है, आर अपॉन 2, तो आर अपॉन 2 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, ध्यान रखना। ये लो ऐसे लिख देता हूँ। एच डैश की वैल्यू क्या है, एच डैश नहीं, यहाँ पर ऊंचाई है तो एच अपॉन 2 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो। v माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 एच अपॉन 2। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा v माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच को हम क्या कह रहे हैं, v, तो v अपॉन 8। सॉल्व करो, 7v अपॉन 8। इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न भी कोच आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया हुआ है। ये बहुत ही सरल भी है और कठिन भी है। बच्चे कैलकुलेशन में पड़ जाएंगे तो कठिन भी हो सकता है उनके लिए। आपको ये और बता दें कि देखो, ये अगर आपको क्वेश्चन कठिन लग रहे हैं तो आप लक्ष्य की बुक को लगाइए। पहले लक्ष्य की बुक में जो सरल क्वेश्चन दिए गए हैं पहले आप उनको अटैम्प्ट कीजिए, उसके बाद में इन क्वेश्चनों को, इन प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिए। वैसे मैं आपको यहाँ पर ये प्रश्नों को करा रहा हूँ तो बिल्कुल सरल है, ऐसा कुछ नहीं, आपकी समझ में आ रहा होगा, इतना ही सफिशिएंट है। आप तो बस अब दिमाग लगाना सीख जाइए, कॉन्सेप्ट लगाइए, सोचिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसी अप्रोच से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आरपीएससी की सोच को आप पहचानो कि किस टाइप के वो क्वेश्चन बना रही है, किस टाइप के प्रश्न वो बना रही है। अगर वो सोच आपने पहचान ली तो आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मेंसुरेशन के 3 क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपका 3rd क्वेश्चन है कोच वाला। तो देखो इस प्रश्न में क्या कहा गया है। इस प्रश्न में प्रारंभ में एक गोलाकार गुब्बारे का व्यास 28 सेमी है। यह प्रारंभिक व्यास का 5 गुना व्यास बनने पर फट सकता है। इसमें हवा 88 सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से भरी जा रही है। यानी ये क्या, वॉल्यूम में परिवर्तन की दर। वॉल्यूम में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष। डीवी आयतन में परिवर्तन किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। ठीक है, पर भरी जाती है तो गुब्बारा कितने सेकंड में फट जाएगा। तो यहाँ गुब्बारे का व्यास दिया है, गुब्बारे का व्यास D1 नाम दे दो। D1 का मान कितना है, 28 सेमी, और D2 कितना है, भरी जाती है। प्रारंभिक व्यास का 5/2 गुणा व्यास बनने पर 5/2 प्रारंभिक व्यास 28, 5 इंटू काटो इसे
2 एक 2, 2 चौक 8, 14, 14 5 70, 70 सेमी। ठीक है, व्यास में अभी कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो देख लेंगे कि हमें रेडियस की आवश्यकता है या डायमीटर की, व्यास की। इसने दिया क्या है, दिया है ये चीज़ देखो आप, इम्पोर्टेंट, dv/dt दिया है 88। dv क्या है, वॉल्यूम में परिवर्तन, डिफरेंस, डेल्टा v भी कह सकते हैं इसे। अब dv क्या होता है, v2 माइनस v1, v2 अंतिम आयतन, तो गोलाकार, गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू, तो r1 का क्यू। अंत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर r2 ले लेते हैं। प्रारंभिक आयतन 4/3 पाई r1 का क्यू, प्रारंभिक आयतन, अच्छा ये तो dt है, आयतन में परिवर्तन हो गया, अपॉन dt इक्वल टू क्या, 88। अब सुनिए ध्यान से, हमें क्या चाहिए, d2 डायमीटर में से चेंज कर सकते हैं, तो डायमीटर के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2r होना चाहिए, तो 2 का क्यूब करें क्या होगा, 8। इसका मतलब यहाँ 8 की ज़रूरत है, 8 को अंदर ले जाएंगे तभी वो 2r होगा, अन्यथा नहीं। 3 के अंदर जाना है, तो यहाँ 8 का हम ऊपर नीचे क्या कर लें, गुणा। अब 8 यहाँ आएगा, तो 8 को अंदर ले जाएंगे तो 2r2 का क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब d2 का क्यूब कह सकते हैं आप, 4/3 पाई इंटू 1/8, यह आ जाएगा d1 का क्यूब, अपॉन dt इज इक्वल टू 88। ये दिया गया उसमें 88। अब क्या है, देखो इसमें कॉमन देखो, 4 पाई अपॉन 24, 4 पाई अपॉन 24, d2 का क्यूब माइनस d1 का क्यूब, 88 इंटू dt, ये dt है, टाइम है, कितना समय अंतराल है, कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखो 4 पाई 24, d2 की वैल्यू कितनी है, d2 70 का क्यूब, इस तरीके से लिख लो, नहीं तो आप कन्फ्यूजन हो जाओगे। d1 की वैल्यू क्या है, 28, 88 इंटू क्या है, dt। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू का। वैसे क्यूब आप कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली क्यूब करना चेक कर लो, लेकिन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, देखो 4 पाई, यहाँ पाई की वैल्यू कहनी चाहिए कि पाई कितना लें, पाई इक्वल टू 22/7 लें, तो 22/7 24 है। इसे काटना चाहो तो काट सकते हैं, इसे 2 दूनी 4, 2 से काट दो, 2 एक 2, 2 दूनी 4। हाँ, तो यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आएगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा ये। हाँ, ए क्यू माइनस, इसे और काट लो, ये लो 2 चिक बार है, ये आ जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी 70 माइनस 28, ए स्क्वायर 70 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस ए बी 70 इंटू 28, डायरेक्ट कर लो इसे, तो आप कर सकते हैं, ये लो 70 का स्क्वायर 49 00, प्लस ए बी गुणा करना है, करो गुणा, 7 8 56 की 6। हाँ, दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दे रहा है, मैं इधर लिख देता हूँ, आप इतना नोट कीजिए पहले। हाँ, इसकी देखो कैलकुलेशन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये 4 पाई, पाई की वैल्यू चलो रख देते हैं 22/7, इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा देते, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर 49 00, प्लस ए बी 0
7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 5 19 प्लस 20 स्क्वायर 28 का स्क्वायर 784 इज इक्वल टू 88 dt ये है। ठीक है, अब देखिए 4 6 24 22 अपॉन 64 42 42 आ रहा है ये घटाने पर। अब इसे देखिए 4 ठीक है 8 6 14 14 की 4 हासिल 1 7 और 1 8 8 और 18 26 की 6 हासिल 2 4 5 6 7 इज इक्वल टू 88 dt। 42 से 42 कैंसल्ड, 22 से ये 4 बार 22 चौका 88, 4 से इसको काट दो 4 1 4 3 4 9 36 4 dt इक्वल टू आ गया 1911 सेकेंड में फट जाएगा। 1911 सेकेंड, गुब्बारा कितने सेकंड में फट जाएगा? 1911 सेकंड में फट जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न भी सामान्य फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है 2022 में। इसमें देखो किसी गोले के अर्ध व्यास को 3 मीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, तो गोले की आरंभिक त्रिज्या क्या होगी? गोले की आरंभिक त्रिज्या, तो यहाँ पर देखो हम देखते हैं किसी गोले के अर्ध व्यास को 3 मीटर बढ़ा दिया। अर्ध व्यास का मतलब रेडियस दी गई है, तो नई त्रिज्या क्या होगी? नई त्रिज्या माना प्रारंभ त्रिज्या r है, r प्लस अर्ध व्यास को 3 मीटर बढ़ा दिया जाता है, तो नई त्रिज्या हो जाएगी r डैश इक्वल टू r प्लस 3। ठीक है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। ये वृद्धि बता रहा है, इतना बढ़ जाता है, वृद्धि हो गई a2 माइनस a1, ये लो 1056। अब a2 का फॉर्मूला क्या होता है? किसी गोले के अर्ध व्यास, ठीक है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r2 स्क्वायर माइनस 4 पाई r1 स्क्वायर 1056, 4 पाई कॉमन ले लो r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर 1056। सॉल्व करना है इसको, 4 से काटना है, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 6 24, 4 चौक 16। पाई की वैल्यू 22/7 ही ले लेते हैं, उसने कहा नहीं लेकिन कहना चाहिए। r2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? r2 है, r2 मान लो, ठीक है। r1 की वैल्यू क्या है? r है, ये मान लो, कोई बात नहीं है। r प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 264। ये देखो 11 से कट जाएगा शायद, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 2 से काटो इसे, 2 1 2, 2 2 4, 12 7 84, r स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 9 माइनस r स्क्वायर 12 7 84, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसल्ड, 6r इक्वल टू आ जाएगा 84 माइनस 9। 84 में से 9 माइनस कर दीजिए, 75, 75/6, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, तो 5 15, 3 दूनी 6, 2 1 2, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा r मीटर, 12.5 मीटर्स का आंसर। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन हैं, आप पहले लक्ष्य की बुक लगाइए, जौन सी भी आपके पास गाइड है आप उस गाइड में से प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में प्रश्न आए हैं मेंसुरेशन वाले, उन्हें आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। हाँ, कभी कभी सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए आ जाता है। ये क्वेश्चन देखिए किस टाइप से आया हुआ है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में भी आया है। 1.5 सेंटीमीटर व्यास और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले कुछ सिक्कों को एक समकोणी बेलन बनाने के लिए पिघलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर n सिक्के पिघला लो, कोई बात नहीं, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, व्यास 6 सेंटीमीटर, सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1.5 सेंटीमीटर व्यास और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले कुछ सिक्कों को, तो एक सिक्के का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू h,
पाई आर स्क्वायर, आर का मान हो जाएगा 1.5/2, एच का मान 0.2, एन सिक्के हमने यहाँ पर मान लिए तो एन सिक्कों का आयतन वॉल्यूम ये हो जाएगा बराबर एक समकोणी बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, आर ये रही 3, एच क्या है यहाँ पर 8, पाई से पाई कैंसल्ड, एन की वैल्यू डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं या इसको सॉल्व कर लो पहले। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 1.5 है, 1.5 इंटू 1.5 अपॉन 2 दूनी 4, 9 गुणा 8, सॉल्व कीजिए इसे, पॉइंट हटाओ 10 बनाओ, पॉइंट हटाओ 10 बनाओ, पॉइंट हटाओ 10 बनाओ, 2 दूनी 4, 5 × 15, 5 दूनी 10, 5 × 15, 5 दूनी 10, 3 × 9, कैंसल, डुसम करो कोई बात नहीं, एन इक्वल 10 को इधर ले जाओ, 10 8 80, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 64, 640 सिक्के। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व करें। एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो जो थोड़ा टफ है, उसमें देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हाँ, ये प्रश्न आप पढ़िए, 2022 में भी आया है। ये एक समवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। इस शंकु के आधार के समांतर एक समतल द्वारा उच्चतम सिरे से एक छोटा शंकु काटा जाता है। यह छोटे शंकु का आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 है। तो आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु काटा गया है? शंकु काटना है, जैसे ये है, आधार से मान लो कितनी ऊंचाई पर ये एक शंकु काटा जाता है। यहाँ से काट दो, इसे कट मार दो यहाँ से। एच ऊंचाई पर ये काटा जाता है। टोटल इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 30 माइनस एच हो जाएगी। अच्छा, इसकी रेडियस आर है मान लो, तो इसकी रेडियस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। आर डैश आप मान सकते हैं इसकी रेडियस। यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो क्या है? आर डैश। ट्रायंगल नाम दे दो ए बी सी डी और ई, समकोण है। तो ट्रायंगल त्रिभुज ए सी बी और त्रिभुज ए डी ई में आर डैश अपॉन 30 माइनस एच बराबर हो जाएगा आर अपॉन 30। क्या आ जाएगा? समकोण हो गया इसका। आर डैश अपॉन 30 माइनस एच, इधर आर अपॉन 30। ठीक है, तो यहाँ से आर डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी आर डैश। अब देखते हैं कुछ क्या दिया है। पहले इसमें देख लेते हैं हम। एक समवृत्तीय शंकु ऊंचाई 30 है, ठीक है। शंकु के आधार के समांतर समतल द्वारा उच्चतम सिरे से एक छोटा शंकु काटा जाता है। उच्चतम सिरे से, ये छोटे शंकु का आयतन दिए गए शंकु के आयतन के 1/27 है। तो आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु काटा जाता है? ठीक है, तो यहाँ से ऐसा करते हम आर डैश निकाल लेते हैं। आर डैश आ जाएगा आर इंटू 30 माइनस एच अपॉन 30। अब देखते हैं, उसने दिया है दिए गए शंकु का आयतन का 1/27 है। इस वाले शंकु का आयतन, छोटे शंकु का आयतन हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर आर डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट कई बार यूज हो गया, ये याद रख लो, ये फिर आएगा इसी तरीके से। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला कि इसमें जो दो ट्रायंगल बनते हैं तो वो समरूप होते हैं, इसलिए तो ये वाला मेथड आना ही चाहिए। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रखना। अब आपको हम बताते हैं कि इसमें दिया क्या है। एक छोटे शंकु काटा जाता है। छोटे शंकु का आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 है। 1/27 छोटे शंकु का आयतन ये उसने दिया है। लिख लो इस बात को, छोटे शंकु का आयतन 1/27 इंटू बड़े शंकु का आयतन, ये चीज़ उसने दे दी है, ये बात दी गई है।
छोटे शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर डैश स्क्वायर इंटू एच का मान क्या है? छोटे शंकु की ऊंचाई 30 माइनस एच, 1/3 पाई, पहले 1/27 लिख लो कोई बात नहीं, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई से 1/3 पाई ये पूरा कैंसल, आर डैश की वैल्यू आप यहाँ से रख लो, आर इंटू 30 माइनस एच का होल स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 30 इंटू 30 कर दो, ये लो, इंटू आ जाएगा 30 माइनस एच 1/27 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। हाँ, एक चीज़ रहेगी इसमें, आर स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल्ड, 30 माइनस एच का क्या हो जाएगा? ये होल क्यू हो जाएगा। एच की वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं कि एच की वैल्यू क्या है यहाँ पर 30 लिखना, हाँ इसका हम यहाँ पर क्या करते हैं? गुणा करते हैं। एच की वैल्यू क्या है यहाँ पर 30 लिख दो, 30 माइनस एच का क्या हो जाएगा? होल क्यूब। अब 30 इंटू 30 इधर ले आओ इसको, 30 इंटू 30 इंटू 30 अपॉन 27, काटना चाहो काट दो, 30 माइनस एच का होल क्यूब, 3 3 का 9 30 27, ऊपर 1000 बचा ओनली, कैंसल्ड हो गया है। तो 30 माइनस एच बराबर कितना आ जाएगा? 10, तो एच बराबर आ गया 30 माइनस 10 बराबर 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, आधार से 20 सेमी की ऊंचाई पर आपको छोटा शंकु काटना पड़ेगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये करना आना चाहिए, इसमें कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। आप फॉर्मूले कंप्लीट करने के बाद में, फॉर्मूले लर्न करने के बाद में प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन लगाइए, अगर आपसे निकलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल ही तो बढ़ाना है, बिल्कुल बढ़ेगा। एक बार सोचो, 2 बार सोचो, सोचने से ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। सोचेंगे तो आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करने लग जाएगा। तो आगे के प्रश्नों को हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार आप इनका रिवीजन कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस आपका बड़ा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।